आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस अलजेब्रिकली। तो इसमें जो है, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने एक छोटा सा आपको बताया था हिंट कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि ग्राफिकली कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, जब ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब लाइन पे पैरेलल हो जाएंगी दोनों इक्वेशंस की तो वो नो सॉल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट केस आ जाएगा। और तीसरी बात किए थे कि जब लाइन कोइंसिडेंट कर जाए ग्राफ में तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका कहलाएगा इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन का केस। आज आपको यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकली जानना है। तो इसमें सबसे पहला आता है कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या क्राइटेरिया है कि सवाल ये उठता है सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का वर्किंग रूल जानते हैं। वर्किंग रूल इसमें करने क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास अवेलेबल हैं। आपके पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उपलब्ध हैं। तो यहाँ सॉल्व करने का तरीका क्या है, स्टेप वन आप क्या करेंगे। तो स्टेप वन होता है कि अगर ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, तो किसी एक इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इक्वेशन वन या इक्वेशन टू से जो भी आपकी इच्छा हो ना, फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल in terms of other। क्या करना है कि आपको पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन से एक वैल्यू, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के वैल्यू के टर्म्स में निकाल लेनी है। तो किसी एक की वैल्यू आप दूसरे के टर्म में क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो वो करने के लिए जैसे मान लेते हैं से फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में आपने क्या निकाल लिया, y निकाल लिया। अब इतना करने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर वन से मान लीजिए आपने y का वैल्यू निकाल लिया x के टर्म्स में। तो स्टेप टू क्या करना है, स्टेप टू, व्हाट इज स्टेप टू। तो स्टेप टू में आपको क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x इन इक्वेशन टू। इक्वेशन वन से आपने y को टर्म में x के निकाला था, जिसको हमने इक्वेशन टू में रख दिया, सो डैट इस तरह से कि इक्वेशन टू कंप्लीटली बिकम्स इन x ओनली। क्या हो जाएगा कि इक्वेशन टू पूरी तरह से अब किस में मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ x में मिलेगा। अब स्टेप थ्री में क्या करेंगे, तो स्टेप थ्री में आपको क्या करना है, स्टेप थ्री सॉल्व इक्वेशन इन स्टेप टू टू फाइंड x। जो भी इक्वेशन आपको स्टेप टू में मिला है आप उसको पता कर लेंगे और उसको पता करके क्या कह देंगे, x के लिए आप उसको डिटरमाइन कर लिए, x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से नाउ स्टेप फोर में क्या करना है, स्टेप फोर में
पुट वैल्यू ऑफ x obtained in step 3 in step 1। अब y आपने x के टर्म में निकाला था, जब x की वैल्यू यहां से सॉल्व कर गई तो पहले वाले स्टेप में जो भी इक्वेशन आपको y की वैल्यू x के टर्म में मिली थी वहां x की वैल्यू रखेंगे तो y की एक न्यूमेरिक वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इसी बात को हम एक सवाल के माध्यम से आपको करके ये मेथड दिखाते हैं। ये तो एक वर्किंग रूल है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। एक हम आपको करके दिखाते हैं सवाल। जैसे सॉल्व करना है आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरा है x प्लस 1 इज इक्वल x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये दो आपके पास सिस्टम है, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसको आपको किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है तो तरीका क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को आप सॉल्व करेंगे। तो पहला तरीका हमने बताया था कि किसी एक इक्वेशन से दूसरे की वैल्यू उसके टर्म में निकाल लें। तो सॉल्यूशन देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 माइनस x। ये इक्वेशन नंबर मिल गया हमको 3। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 1 बाई 2 से निकाले y को, इतना आया। अब इसी को 1 में रख दिए तो 2x माइनस 3y की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस x इज इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा इक्वेशन किसमें बन गया, सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल में बन गया। तो अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो 2x माइनस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 1 पे 3 और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 7। तो 2x 3x कितना, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ये इधर गया तो 5x इज इक्वल टू 10, 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2। 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए तो x इज इक्वल टू 2 होता है। तो ये x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब जब x की वैल्यू 2 मिल गई तो पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 2 मिल गई। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया कि आपने यहाँ पे सॉल्व किया। x की वैल्यू जब आपने यहाँ पे 2 पुट की, 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। ये देखिए y इज इक्वल टू 1 माइनस x किया आपने, दूसरे इक्वेशन से क्या किया, y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया। अब इसी x के टर्म को आपने क्या किया, उठाकर इस पहले इक्वेशन में y की जगह पे इस वैल्यू को पुट किए तो आपको ये ऐसा एक इक्वेशन मिला जो पूरी तरह से क्या था, x में था और ये आपको सॉल्व करने के लिए आसान है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपने 2 निकाल ली और जब x की वैल्यू आपने 2 निकाल ली तो उसको वापस से यहाँ पे 1 माइनस 2 आपने किया तो y की वैल्यू -1 आपने
निकाल ली। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी तरीके से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और सवाल इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे और सिस्टम सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है एक जगह यस माइनस टी इज इक्वल टू 3 और एक जगह लिखा है यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो यस माइनस टी बराबर 3 है और यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6 है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने यहां से पहले से निकाला। सॉल्यूशन में क्या हुआ कि आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 यस इज इक्वल टू 3 प्लस टी मिल गया। ऐसा आपको मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 3 कहिए। अब पुट फ्रॉम 3 वैल्यू ऑफ यस फ्रॉम 3 इक्वेशन नंबर 3 से यस की वैल्यू इन इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 में वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा, जब आप यहाँ पे यस की जगह आप क्या रखेंगे 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 पे और टी का टी पे भी मल्टीप्लाई या एलसीएम ले लीजिए। तो 3 2 जा 6, दोनों प्राइम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 प्लस टी और 3 का इधर होगा 3 टी इज इक्वल टू 6। तो यहां से 2 6 3 जा 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी और 6 का यहाँ हो जाएगा 6 6 जा 36। तो 3 2 और 3t और 2t 5t 6 इधर गया तो माइनस होगा 30। तो t का वैल्यू हो जाएगा 6। दोनों तरफ 5 का डिवाइड कर दिए तो ये 5 6 जा 30 हो गया। t का वैल्यू आपने निकाल लिया 6। अब इस 6 को यहां पे इक्वेशन 3 में रखे तो यस बराबर 3 प्लस 6 यस बराबर 9। ये आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी, यस माइनस टी इज इक्वल टू 3 और यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 के लिए बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने ये सॉल्व कर लिया। कुछ और सवाल इस पर देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे और सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक जगह √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको एक का वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल लेना है। तो यहां से हमने x का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3y माइनस में इधर गया माइनस अपॉन √2 ऐसा आपको मिल जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस √3/√2y। पुट कर दीजिए इसको, इक्वेशन 3 हो गया। पुट करेंगे वैल्यू 2 में x की तो माइनस √3y अपॉन √2 और माइनस √8y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए √3 तो ये 3y हो गया। √2 एलसीएम √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो √2 और √8 √16 हो जाएगा। तो √2 इंटू √8y अपॉन पूरे पे √2 इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा। अब यहाँ पे -3y
माइनस √2 √8 √16 हो जाएगा। और √16 कहीं अगर लिखा हो √a इंटू √b तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √a इंटू b, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये √16 हो जाएगा जो कि 4 का स्क्वायर रूट आएगा, तो यहाँ पे 4y और अपॉन ये 2 इधर गया तो 0 में गुणा होके 0 हो गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ से √3y और √4y ये -7y = 0। अब देखिए ये एक 7 एक कांस्टेंट है, 7 एक कांस्टेंट है जो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या ए नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा, या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। पर अगर ये नंबर एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट हो गया, नंबर हो गया कोई, जैसे के कोई रियल नंबर है और ये ऐसे 0 लिखा हो तो क्या होगा, ये बी ही 0 होगा डेफिनेटली, क्योंकि के कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे 7 एक नेचुरल नंबर है, -7 एक इंटीजर हो गया, -7 एक इंटीजर है जो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है मतलब यहाँ पे ये 0 हुआ होगा तब जब ये y 0 होगा तभी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आएगा। तो आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, y = आपको 0 मिल गया। तो यहाँ से आपने y बराबर क्या पा लिया, 0। यहाँ रखें तो यहाँ जब गुणा होगा तो x बराबर भी क्या मिल गया आपको, 0। तो इस वाले सवाल में आपका x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, तो ही आपको ये सवाल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका आंसर दोनों का क्या हो गया, 0 0 हो गया। कुछ और सवाल आपको करके दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन मेथड करेंगे, फिर आप जो मन चाहे आप वो लगा सकते हैं। कुछ जैसे इक्वेशन एक बढ़िया सवाल है, a + bx a + bx plus a - by = a² + b², a² + b², ये है एक सवाल, ये है। और दूसरा सवाल आपके पास इस प्रकार से दिया गया है कि a - bx plus a plus by = a² इस तरीके से अगर आपको दो दिया गया है क्वेश्चन, तो सॉल्व करने के लिए देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब x निकालना है आपको, तो यहां से y के टर्म में आप x निकालिए। तो इक्वेशन 1 से अगर हम निकाल लें फ्रॉम 1 a + bx = a² + b² minus a - by, तो अपॉन ये इधर भेज दीजिए तो a + b, ऐसा आपको मिल जाएगा ये। अब जब इस तरीके से आपको x का वैल्यू मिल गया तो तरीका आपके पास है कि आप इसको उठा के x का वैल्यू यहाँ पे रखिए, x का वैल्यू यहाँ पे रखा जा सकता है। तो जब यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे दूसरे वाले में, तो a - b, x का वैल्यू आ गया आपका a² + b² minus a - by, बारी बारी पे दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, a + b और इस पर भी a + b, अलग अलग कर दिए इसको, ठीक है। x की जगह पे ये वैल्यू रख दिए और प्लस a + b y
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। अब आगे क्या किया जा सकता है, इसका इस पे मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, और माइनस a माइनस बी वाई अपॉन ए प्लस बी, और ये a माइनस बी इस पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्क्वायर बन गया, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस a प्लस बी वाई और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे टर्म को इधर भेज दीजिए, तो इधर क्या बचा, ये प्लस वाला आगे लिख लीजिए, a प्लस बी का y माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का y, इधर भेज दिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म इधर आया तो माइनस, उधर प्लस में इधर आएगा माइनस, माइनस a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, इस तरीके से आ जाएगा। इतनी बात आपको आ गई। यहां से देखिए y कॉमन ले लिए, तो a प्लस बी एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर y अपॉन a प्लस बी पूरे पे, और इधर यहां से a प्लस बी का मल्टीप्लाई हुआ एलसीएम में, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में a प्लस बी। अब देखिए दोनों तरफ अपॉन में डिनोमिनेटर सेम हो गया, वो क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, डिनोमिनेटर सेम हो गया। इतनी बात आ गई। अब इसके आगे की बात ये देखिए, इस वाले इक्वेशन में ऊपर से y कॉमन ले लिए, y कॉमन ले लिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और फिर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर, यहां से देखिए y कॉमन ले लिए तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पर ये बाहर वाला माइनस काम कर गया, ऑपरेट हुआ, तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस वाला टर्म प्लस 2ab अपॉन कुछ नहीं बचा है, तो यही चीज अब बराबर हो गई। उधर इक्वल टू में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, ऐसे क्या बचा a प्लस बी और माइनस a माइनस बी, तो माइनस a प्लस बी, ऐसे बचेगा, ये बचेगा ना। अब यहां से देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab कितना 4ab, y इंटू 4ab ये बचा, y इंटू बचा, और यही इज इक्वल टू, यहां से देखिए a कैंसिल 2b बचा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2, तो यहां से आगे 2a इधर ट्रांसफर हो गया, और y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a हमको मिल जाएगा। आगे अब इसी y की वैल्यू अगर हम कहां पे यहां रख दें, तो x के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x के लिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखना पड़ेगा, तो x बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस a माइनस बी, और y की जो वैल्यू आई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a, ये रख दी गई। तो और अपॉन में एक बार a प्लस बी, ये भी है। अब x बराबर क्या होगा, यहां से 2a एलसीएम हो जाएगा, तो 2a और साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा,
तो हमारे पास बचा क्या, 2a और यहाँ पे -a प्लस b हो जाएगा और अपॉन 2a इंटू a प्लस b ऐसा आ जाएगा। अब यहां से देखिए 2a माइनस a करेंगे तो ऊपर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर a प्लस b और नीचे बचा 2a और a प्लस b ऐसा बचेगा। तो यहां से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और यक्स की वैल्यू हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a ऐसी यक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमको a यक्स और y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a मिला और x की वैल्यू भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a मिला। तो यक्स और y दोनों आपको मिल गया सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में कई बार पूछा गया सवाल है। अगला जो बात हम करने वाले हैं वो एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे कि कैसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखना है, जो कि अगली क्लास में हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे।